चलो भाई शांति। देखो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। सॉल्व करना कुछ नहीं होता, थोड़ा सा पॉलिनोमियल होती है, मैथ है यहाँ पे। एक काम करो, इसको बराबर 0 कर लो। तो 27 माइनस 18 R0 अपॉन A0 प्लस 2 R0 अपॉन A0 का क्यूब बराबर 0। ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। ये क्या है? 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। मैथ फॉलो कीजिए। अब एक काम करो, 3 डिग्री पॉलिनोमियल होती कैसी है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 टाइप की होती है। इस टाइप की होती है पॉलिनोमियल। अब देखो एक काम करो, मैं तुम्हें इजी करने के लिए मैं कुछ देख लिया, R0 अपॉन A0 को x मान लो, इसको रख दो। ये क्या है? 2x क्यूब माइनस 18x प्लस 27 बराबर 0 रखा हुआ है। ठीक है, रखा ही रखा, जरा बता दो। यस सर। अब देखो हाँ, अब एक काम करो, ठीक है, अब लगा दो x बराबर माइनस का c प्लस माइनस c स्क्वायर माइनस 4ad अपॉन 2a। ये ax क्यूब है, bx स्क्वायर 0 है, ये cx है, या प्लस लगाओ माइनस का cx, ये प्लस d बराबर 0 है। ठीक है ना? अब देखो x बराबर क्या है? R0 अपॉन A0 बराबर माइनस का c कितना है? 18, 18 हो जाएगा। देखो माइनस का है, प्लस माइनस पहले से ही और माइनस यहाँ भी, तो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस रूट ऑफ c स्क्वायर 18 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू डी कितना है? 27 अपॉन 2a 4 हो जाएगा। समझ गए? अरे बोलो भाई। को इनको वो आ गया। ठीक है, अब देखो R0 अपॉन A0 इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर कितना आएगा? 18 का स्क्वायर हो, अब एक काम करो 340। हाँ 324 324 माइनस 216 अपॉन 2a। तो जब ये पूरा 4 जब ये पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ से R0 अपॉन A0 की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट होके लगभग 14.2 आएगी। दो वैल्यू आएंगी, एक 14.2 आएगी और एक आएगी तुम्हारी, ये प्लस माइनस है ना, तो एक बार जब प्लस रखोगे तो 14.2 आएगी और माइनस यहाँ रखोगे 18 माइनस तो आएगी 3.9। तो इसके दो आंसर आएंगे, एक आएगा R0 इक्वल टू 14.2 A0 और एक आएगा R0 इक्वल टू 3.9 A0। ये तो मैथ लग रही है, केमिस्ट्री तो यही खत्म हो गई थी इसके बाद से ही। कहाँ से? यहाँ से केमिस्ट्री खत्म हो गई थी, यहाँ से मैथ लगी है। सर हाँ सर x की तो x क्यूबिक में है तो दो वैल्यू क्यों आई हैं? अरे क्योंकि स्क्वायर 0 है यहाँ पे। तो क्या हो गया? अरे तो क्या हो गया? क्या भाई तुमने दराजा 2 डिग्री, अरे 3 डिग्री है, 3 वैल्यू होनी चाहिए, बिल्कुल सही। तीसरी क्या मान लो? तीसरी इनफाइनाइट हो जाएगी। तीसरी क्या निकल के आएगी? इनफाइनाइट। सर ऐसे कैसे मान सकते हैं? लगा के रखो इनफाइनाइट। अरे भाई एक्स स्क्वायर 0 है कि नहीं है? जब एक्स स्क्वायर, ये पूछना सर से कहना सॉल्व करें, आगे इनफाइनाइट ही आएगी वैल्यू। जब तुम इन दोनों वैल्यू भाग रखोगे तो इनफाइनाइट वैल्यू निकलेगी, मतलब या तो यहाँ पे होगा और या तो इनफाइनाइट पे होगा। तो वैसे आउटकम तो वही केस है। सर आपने ये फॉर्मूला लगाया है क्यों है? ये तो क्वाड्रेटिक के लिए लगाते हैं ना। कौन सा? ये वाला याद रखना केमिस्ट्री यूज करते हैं जब सर ऐसा तो नहीं है। तब मैं बता तो रहा हूँ, मैं भी लगा दिया हूँ। ये जेड 1 से क्वेश्चन आया हुआ था, ये फॉर्मूला नोट कर लो इसमें। सर हाँ बेटा, हाँ बोलो। सर हमने इसको सबको सिर्फ 0 के इक्वल क्यों मान दिया था?
क्योंकि हमें साइन, अरे भाई नोड पता करना है, और नोड का मतलब साइन 0 होना चाहिए, और साइन 0 कब होगा, जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 तो मल्टीप्लाई का 0 नहीं हो जाएगा। ओके सर, ओके। अरे पिछली बार यही बताया था मैं, अब मत पूछ लेना बेटा, जहर खिला दूंगा, ध्यान रखना। क्या सर बोला है? हाँ सर, अगर हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं आएगा आंसर? नहीं आएगा बेटा, एलसीएम एलसीएम से ना आएगा कुछ भी। सर क्यों? अगर आंसर आ जाए तो कर लो, मैं कह नहीं रहा हूँ। देखो कई मेथड होते हैं, किसी क्वेश्चन को मैथ है ये सॉल्व, कई मेथड होंगे तुम्हारे पास, मैं एक इजी मेथड तो बता दिया। सर मेरा तो जैसे क्यूबिक सॉल्व करते हैं वैसे भी आ रहा है आंसर। मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप। देखिए ये बहुत अच्छा पार्ट है, एटॉमिक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। बहुत जगह नहीं पढ़ाते इसको, स्किप कर देते हैं। हेडिंग पड़ेगा ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। खत्म हो गया पार्ट ये। अब 2 हेडिंग बची हैं, तो किसी का चैप्टर खत्म। सर कल से हाँ कल से स्टार्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। आप लोग क्वेश्चन करो, और जिसको डाउट होगा मैं यहीं बुलाऊंगा कोचिंग में, टाइम दे दूंगा। गर्व, क्षितिज, हेमंत, खुशी, जैसा भी होगा मैं सर से बात कर लूंगा, मैं टाइम बोल दूंगा आपको, उस टाइम में यहाँ पे अपनी मैं सर से बात करूंगा। ये कि जिसको इसको डाउट हुआ करेगा तो यहाँ आ जाए करेगा, जो नहीं आ सकता कोई बात नहीं, जिसको उसको प्रॉब्लम है आने में, लेकिन जो आ सकता है तो उसको मैं यही बुला के डाउट बता देगा सामने बैठ। मैं तो आ सकता हूँ सर। हाँ तो जो मैं टाइम दे दूंगा, संडे या सॉरी सैटरडे एटॉमिक का टेस्ट है माय डियर, ध्यान रखना सब लोग। 11 सब बोहर बचा है सर, सब बोहर बचा है सर। हाँ हो जाएगा कल, आज हो जाएगा तुम्हारा बोहर, बोहर के चाचा बोहर आज कल खत्म कर दूंगा। बोहर उसी का है, तुम्हारा है, 2 लोग का है, मैं खत्म कर दूंगा आज कल। आज शाम को 5 बजे क्लास है। 5 बजे तो मेरी बैकअप होती है सर फिजिक्स की। फिजिक्स की बैकअप तो 5 बजे होती है। यस सर, 5 से 6 तो सर, मेरी तो 4 से 8 लगातार चलती है। उसमें स्टार्टिंग नहीं पढ़ाऊंगा, वो मत करना। आज कुछ नए बच्चे हैं 11th के, उनका डेमो देना है, तो ठीक है आज मत आना, आज स्टार्टिंग नहीं पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आइसोबार आइसोटोप्स वही पढ़ाऊंगा। तुम लोग का 5-6 की क्लास होता है 12 वालों? नो सर, बिल्कुल खाली हो? 5 से 6 ना सर। हाँ यस सर। ज्वाइन कर लेना आज एटॉमिक स्टार्टिंग से। सर हाँ सर कितनी क्लास ज्वाइन करेंगे वैसे हम स्टार्टिंग बोले करना हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ना करना हो मत करो। एटॉमिक छूटा है, स्टार्टिंग किसलिए बोल रहा था, बाकी कोई दिक्कत, बाकी ये क्लास करती रहना, इसको कंटिन्यू रखना। मतलब सर वो सर तो स्टाइकोमेट्रिक पढ़ाएं तो बुला लीजिएगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। क्या कह रहे हो, नहीं बताओ। सर मैं कह रही हूँ आप 12th में दोबारा तो कराओगे ना एटॉमिक स्ट्रक्चर? हाँ करा दूंगा, लेकिन पीरियोडिक से कर लो, पीरियोडिक से बैठ के कर लो क्लास में। कोई हाँ सर वो कर तुम्हारा लूंगी। जाए, वो कर लेंगे सर। ठीक है ठीक है ठीक है, शाम को मत आना, तुम इसी में रहो। ठीक मैं करा दूंगा, मैं एटॉमिक स्टाइकोमेट्री वॉल्यूमेट्री पूरी करा दूंगा 12th में, जब तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा 12th का सितंबर में। ठीक है उसका केमिकल बॉन्डिंग कराऊंगा, इस वजह से होगा, इसमें होगा, इसमें करा दूंगा उसको। ठीक है सर। चालू हेडिंग ऑफ बाउ प्रिंसिपल, रख पढ़ दो इसको। मैं नोट तुम लोग को दिला दूंगा एटॉमिक के, तो तुम्हें नोट नहीं करना पड़ेगा उस टाइम, मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम नोट देख के रहना बस। प्रिंट आउट करवा लेना आपने जब पढ़ाओ तो 3 महीने बाद। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या था? आप लोगों ने बोला था कि हम जो ऑर्बिटल्स होते हैं 1s 2s 2p 3s, इनको हम एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ये बोला था इन्होंने। और क्या बोला था? जिसका n + l की वैल्यू ज्यादा होती है, जिसके लिए
जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई, अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाएगी तो जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ये किसने बोला? आप ने। देखो क्या बोला, देखो अगर हम बोले 3s 2s और 2p, एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन नीट और जे में आते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा एनर्जी कौन सा ऑर्डर सही है, तो आपको कुछ नहीं देखना होता, आपको कितना देखना होता है बस। इसके लिए n प्लस एल कितना आएगा? 3 + 0 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी इन दोनों की। अब इन दोनों किसकी ज्यादा होगी? तो मैंने बोला अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए तो जिसका n ज्यादा उसका e ज्यादा, तो सबसे ज्यादा 3s की होगी, फिर 2p की होगी, और फिर सबसे कम किसकी होगी? 2s की होगी। कोई डाउट है क्या? ये तो पहले बता चुका हूं, बोलो। नो सर। लिखो लिखो लिखो, प्रिंसिपल लिखो इनका। अकॉर्डिंग टू आप बाउ, देखो आप बाउ कोई आदमी नहीं है ये ऐसे ही जर्मन वर्ड है, समेवी जर्मन वर्ड को बोलते हैं, ये कोई वो नहीं है। आप बाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। आप बाउ के आदमी का नाम नहीं है, जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, नॉट अ पर्सन। देखो अकॉर्डिंग टू आप बाउ, अकॉर्डिंग टू आप बाउ, the electrons first occupy the electrons first occupy the lowest energy orbital। इलेक्ट्रॉन्स के बाद बता दीजिए सर। electron first occupy the lowest energy orbital, lowest energy orbital available to them, available to them, lowest energy orbital available to them ये क्या है? दस्ती बर्फ है। then and enter into higher energy orbital, higher energy orbital। देखो सुनो, इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरते हैं? 1s2, जब ये भर जाता है तब हम 2s2 में आते हैं। इसकी एनर्जी कम है क्योंकि इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 1 है, इसके लिए 2 है। तो पहले हम लोअर एनर्जी लेवल फिल करते हैं, तब हम कहाँ आते हैं? हाई एनर्जी लेवल में। ये किसने बोला था? ये किसके अकॉर्डिंग था? आप बाउ के अकॉर्डिंग था। फिर हम कहाँ आते हैं? 1s2 2s2 2p में आते हैं, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 3 है। तो पहले हम लोअर एनर्जी लेवल फिल करते हैं, फिर कहाँ जाते हैं बेटा? हायर में। समझ गए? जो स्टेटमेंट लिखा है वो ये है। ओके? यस सर। यस सर। आवा तो बोल दिया करो यार। हाँ लास्ट लिखो टॉपिक इसी के साथ इस चैप्टर का खात्मा, हुंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। हुंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। थोड़ा सा और है, हो जाएगा तुम्हें, हो जाएगा, बनाना चाहिए। आम और केले से अच्छा रहता है। अच्छा मंगलवार तो थोड़ा डाल दो, अब मत देना। Huns rule of multiplicity।
मंदिर जाओ, इसमें चले जाया करो ना, बेसमेंट ऑफिस में, खत्म। हुंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। हुंस ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन को पहले हम एक सीक्वेंस में फिल करते हैं। कहने का मतलब है जैसे ये, हमें इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो हम ये नहीं करेंगे पहले हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, नहीं, पहले हम एक ऑर्डर चलेंगे 1 2 3, फिर हम आएंगे 4। ये किसने बोला था? हुंस रूल ने बोला था, हुंस ने बोला था। लिखो जरा, अकॉर्डिंग टू हुंस, लिख रहे हो बेटा? यस सर। अकॉर्डिंग टू हुंस, टाइम हो गया, छोड़ दो क्लास, कल कराऊंगा बेटा, 10 हो गया, छोड़ दो, लीव कर दो। तुम लोग जुड़े रहो इसमें, इसी लिंक पे आ जाएंगे वो लोग। चलो दोबारा भेज रहा हूँ, छोड़ो।